हेलो दोस्तों, नमस्कार। नीट 2026 का एग्जाम हो चुका है। नीट का एग्जाम हो जाने के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो होता है काउंसलिंग का। और इसी समय एक कैंडिडेट के मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि उसे कौन सी कॉलेज अलॉट होगी, कौन सी कॉलेज नहीं मिलेगी, कौन सी कॉलेज मिल सकती है, उसकी रैंक के अकॉर्डिंग, उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसे कौन सी कॉलेज प्रेफर करनी चाहिए, क्या उसे स्टेट काउंसलिंग से कॉलेज लेनी चाहिए, सेंट्रल से उसे कौन सी कॉलेजें मिलती है, कौन सी कॉलेजें नहीं मिल सकती हैं। ये कई सवाल उसके मन में रहते हैं। फिर सबसे बड़ी दिक्कत आती है, तो उसको एक कैंडिडेट को एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में। उसको समझ में नहीं आता कि कौन सी कॉलेजेस को पहले रखें, कौन सी कॉलेजेस को बाद में रखें, कैसे उसकी लिस्ट बनानी चाहिए, कॉलेजेस के ऑर्डर क्या रखने चाहिए। वो सोचता है कि अगर उसे कोई बनी बनाई एक कोई भी लिस्ट उसे मिल जाए तो वो उसे थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके उसको डायरेक्ट पोर्टल पे डाल देगा और उसकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन डियर, ऐसे जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट होती है वो प्रेफरेंस लिस्ट सही नहीं होती। अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अपने अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अपने रैंक के अकॉर्डिंग, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट बनानी चाहिए। आप चाहे एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेना चाहते हो, या फिर AACCC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेना चाह रहे हो, या फिर आप वेटेनरी के लिए VCI की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेना चाह रहे हो, आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा, एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां पर आपको की जो काउंसलिंग है, एमसीसी की, AACCC की या VCI की, तीनों की काउंसलिंग जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग है उसको आप इजी बना सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको कॉलेज प्रिडिक्टर टूल मिलेंगे, कट ऑफ एनालाइजर टूल मिलेंगे और प्रेफरेंस लिस्ट जनरेटर टूल भी मिलेंगे। ये इन तीनों काउंसलिंग अथॉरिटी के अलग अलग सेपरेट आपको टूल मिलेंगे जिनका यूज आप करके अपनी काउंसलिंग को इजी कर सकते हैं। इसके अलावा इन काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जो जैसे उनका इंफॉर्मेशन ब्रोशर हो गया या शेड्यूल हो गया, उसकी जो सीट मैट्रिक्स हो गए, अलॉटमेंट की जो लिस्ट है वो हो गई, या फिर ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, इनके जो पीडीएफ होते हैं वो सारे पीडीएफ भी वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा ये टूल भी आपको वहाँ पे मिलेंगे जिनका यूज आप कर सकते हैं। अब इन टूल का आप कैसे यूज करेंगे, इस वेबसाइट को कैसे यूज करके आप अपनी काउंसलिंग को इजी बनाएंगे, उसके लिए चलते हैं सीधा इस वेबसाइट पर। आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च कीजिए drSRPrajapati.in, या डिस्क्रिप्शन में दे रखी इस लिंक पर क्लिक करें जिससे आप इस पोर्टल या इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ये मेरी खुद की पर्सनल वेबसाइट है जिसे मैंने नीट 2026 की काउंसलिंग के रिगार्डिंग बनाई है। इसमें आपको मिलेगी एमसीसी की काउंसलिंग ऑल इंडिया की, AACCC की ऑल इंडिया की काउंसलिंग, VCI की ऑल इंडिया की काउंसलिंग। इसके अलावा जो स्टेट की मैं अपन ने बात कर रखी है, इसमें 8 स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। 8 स्टेट में अपन को कौन क्या मिलेगी, इसकी जो आयुष काउंसलिंग है, जो BMS BHMS के लिए जो काउंसलिंग होती है उसके रिगार्डिंग जो उनकी इंफॉर्मेशन होगी वो इस पे मिलेगी। तो इस पे क्या मिल रही है, 3 तो ऑल इंडिया काउंसलिंग और 8 स्टेट काउंसलिंग। स्टेट में कौन सी, जो आयुष की जो स्टेट काउंसलिंग होगी उसके रिगार्डिंग। तो ये तो इनके इंफॉर्मेशन ब्रोशर हो गए। इसके बाद में यहाँ पे जो काउंसलिंग सर्विसेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉलेज प्रिडिक्टर टूल मिल जाएगा। इसके बाद में कट ऑफ एनालाइजर टूल है, प्रेफरेंस लिस्ट जनरेटर टूल है, सीट मैट्रिक्स जितनी भी इनकी है, सीट मैट्रिक अलग से आपको शो हो जाएगी। स्टेट आयुष काउंसलिंग, इसके रिगार्डिंग ये आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा ये नीचे भी वापस वही है, एमसीसी का कॉलेज प्रिडिक्टर टूल, AACCC का कॉलेज प्रिडिक्टर टूल, VCI का कॉलेज प्रिडिक्टर टूल। अब इन्हें कैसे यूज करना है, जैसे कि आप यहाँ पे एमसीसी की कॉलेज प्रिडिक्टर टूल को ओपन करेंगे, यहाँ पे अपनी कोई भी अपनी जो डिटेल है उसको फिल करेंगे, अपने रोल नंबर को फिल करेंगे, अपना स्कोर यहाँ पे डालें, ऑल इंडिया की जो रैंक है उसको आप यहाँ पे डालें। इसके बाद में कोर्स सिलेक्ट करें, किस कोर्स में आपको कॉलेज प्रिडिक्ट करनी है, जैसे एमबीबीएस के रिगार्डिंग करना है। अब आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं ओबीसी सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर इंस्टीट्यूट में आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आपको जितने भी इंस्टीट्यूट है उन सब में अपना प्रिडिक्शन करना है, या फिर ओनली एम्स में करना है, या फिर ऑल इंडिया में करना है, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करना है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में करना है, जिपमर में, या फिर ESIS में करना है। तो यहाँ से आप जो इंस्टीट्यूट का टाइप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं इसमें एक बार के लिए ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ और कॉलेज प्रिडिक्ट करता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे ये मेरी डिटेल आपको मिल गई। यहाँ पे मेरा नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, नीट का स्कोर हो गया, ऑल इंडिया रैंक हो गई, कोर्स मैंने MBBS सेलेक्ट किया था, कैटेगरी मैंने यहाँ पे OBC है, मेरी कैटेगरी है, मोबाइल नंबर और ईमेल ID यहाँ पे मिल गई। इसके बाद में अब यहाँ पे एक चीज देखिए,
अब इस पे मेरे को टोटल 24 कॉलेजेस के ऑप्शन शो हुए हैं। अब इनमें अपन कैसे देखें, देखिए राउंड फर्स्ट के अंदर जो कॉलेज है इस रैंक के अकॉर्डिंग, ये कॉलेज लास्ट ईयर 2025 में अलॉट हुआ था, मतलब इस बार भी इस रैंक के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे अलॉट हो सकता है। तो ये हो गया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, मतलब ये फर्स्ट राउंड में 5 कॉलेजेस हैं, सेकंड राउंड में भी 5 कॉलेज है, थर्ड राउंड में भी 5 कॉलेज है, स्टे वैकेंसी के फर्स्ट में भी 5 और इसके बाद में यहाँ पे 4 कॉलेज है। टोटल अपन को कितने ऑप्शन शो हुए, टोटल 24 ऑप्शन शो हो रहे हैं। स्टेट वाइज अलग अलग दे रखा है, स्टेट है, कोटा है और कैटेगरी। यहाँ पे ये जो कोटा भी अलग से अपन को दे रखा है, फिर यहाँ पे रैंक भी साथ में इंक्लूड करके दे रखी है। तो इधर से आप ये सब देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें वापस ऐसे कर लीजिए, जैसे कि इंस्टीट्यूट टाइप सेलेक्ट कीजिए, जैसे या तो सिर्फ ऑल इंडिया सिलेक्ट करो या फिर या ओनली एम्स सिलेक्ट करके देखो। जैसे मैं अभी यहाँ पे ओनली एम्स सिलेक्ट कर रहा हूँ, एम्स में मेरे को यहाँ पे इस रैंक के अकॉर्डिंग आप देखिए, इसकी जो रैंक देखिए, रैंक के जस्ट उसके आसपास की जो कॉलेजेस थी वो अपन को यहाँ पे शो हो रही है। तो ये तो हो गया कॉलेज प्रिडिक्टर टूल। तो ठीक ऐसे ही अपन ने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये AA का जो कॉलेज प्रिडिक्टर टूल है वो भी ऐसे ही काम करेगा, VCI का भी कॉलेज प्रिडिक्टर टूल ऐसे ही काम करता है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ प्रीमियम टूल्स मिलते हैं, जैसे सबसे पहले प्रेफरेंस लिस्ट जनरेटर टूल मिलता है। इससे पहले अपन ये जो कट ऑफ एनालाइजर टूल है उसको देखते हैं। तो और यहाँ पर ये कॉलेज प्रिडिक्टर टूल वही जो अपन ने फ्री एक्सेस में दे रखा था, वही कॉलेज प्रिडिक्टर टूल है। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ से आप देख लीजिए, MCC का अलग से दे रखा है, AA का अलग से, VCI का अलग से, यहाँ से आप अलग से उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अपन ने अभी बात करते हैं कट ऑफ एनालाइजर टूल। कट ऑफ एनालाइजर टूल कैसे काम करता है, तो देखिए सबसे पहले आप इस पे आइए, इसके बाद में इनमें से आप किस काउंसलिंग में जाना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कीजिए, जैसे AA या फिर MCC या फिर VCI। तो मैं MCC को सिलेक्ट कर रहा हूँ, MCC का। अब यहाँ पर सबसे पहले कोर्स को सिलेक्ट कर लिया MBBS, उसके बाद में ऑल इंस्टीट्यूट में अपन किसका यूज कर रहे हैं, तो देखिए जैसे कि मैं एम्स का सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये एम्स को मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब इसमें भी 2 कोटा है, कौन सा, एक तो फॉरेन कंट्री कोटा और एक स्टेट ओपन सीट जो कोटा है वो। तो अभी मैं यहाँ पे ओपन सीट कोटा भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी इसमें स्टेट में अपन डायरेक्ट स्टेट के अकॉर्डिंग फिल्टर लगा के अपन कॉलेज को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉलेज का कोई भी नाम सिलेक्ट करके, जैसे जोधपुर का करना है तो मैं जोधपुर यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। अब जोधपुर जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं व्यू कट ऑफ करूंगा। जो जोधपुर की जो कट ऑफ की अगर बात करें तो इसमें टोटल फर्स्ट राउंड के अंदर जो सीट अलॉट हुई थी वो 150 सीट अलॉट हुई थी, ठीक है। अब ये टोटल कैसे हुई, अब ये देखिए ओपन कैटेगरी में क्या हुआ, ओपनिंग रैंक क्या रही इसकी 55 और क्लोजिंग रैंक क्या रही 392, टोटल सीट कितनी हुई 57। वापस EWS कैटेगरी के अंदर भी ये ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, टोटल सीट दे दी। OBC कैटेगरी की ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, टोटल सीट। SC ST ये कैटेगरी की हो गई ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक। अब इनमें जो सीट, एक सीट दे रखी है वो एक ही सीट है, तो एक सीट पे ओपनिंग रैंक भी वही रही, क्लोजिंग रैंक भी वही। तो ये था राउंड फर्स्ट। सेकंड राउंड का देखना है तो आप सेकंड राउंड पे क्लिक कीजिए। सेकंड राउंड पे जो सीट वैकेंट रही थी उसके अकॉर्डिंग बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ये ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक और ये सीट यहाँ पे अलॉट हुई। राउंड थर्ड की बात करें तो थर्ड राउंड में ये दो सीट थी ST की और OBC PWD की, तो वो सीट इस रैंक पे अलॉट हो गई। फिर स्टे वैकेंसी का जो फर्स्ट राउंड हुआ था उसके अंदर ये सीट अलॉट हुई। तो ये था अपना कट ऑफ एनालाइजर टूल, किसके लिए, MCC का। आप AA का भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं, VCI का भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं। तो AA का भी अगर चेक करेंगे तो जैसे मैं BMS सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस पे मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोटा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया। अगर मैं यहाँ पे NIA जयपुर सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब चेक कीजिए, अब देखिए NIA की ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक कैटेगरी वाइज अपन को सेपरेट मिल गई, राउंड वाइज मिल गई, राउंड सेकंड, थर्ड राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, स्टे वैकेंसी सेकंड राउंड। तो सारी कट ऑफ जितनी भी सीटें अलॉट हुई थी, जितने राउंड हुए थे, उन सब के सेपरेट अपन को कॉलेज वाइज यहाँ पे ऑल इंडिया की काउंसलिंग में जितनी कॉलेजों ने पार्टिसिपेट किया उन सब के यहाँ पे ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक आपको यहाँ पे मिल जाए। अब कट ऑफ एनालाइजर टूल को देखने के बाद में ये VCI का भी आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं इसके जो तीसरे पावरफुल टूल जो है वो है प्रेफरेंस लिस्ट जनरेटर टूल। अब प्रेफरेंस लिस्ट जनरेटर टूल के अंदर क्या होगा, देखिए जैसे MCC की मैं चॉइस फिलिंग सिलेक्ट कर रहा हूँ,
अब इसमें मैं अपनी जो इन्फॉर्मेशन को फिल करूंगा, जैसे मेरा नाम हो गया, ऑल इंडिया रैंक, जैसे स्कोर, कैटेगरी में जैसे ओबीसी सिलेक्ट कर लिया फर्स्ट। अब इसमें जो प्रेफरेंस अपन को स्टेट देने होंगे कि अपन को अपना होम स्टेट कौन सा है, इसके बाद में अपन कौन से स्टेट को प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि ये जो टूल है वो स्टेट के अकॉर्डिंग भी काम करेगा, रैंक के अकॉर्डिंग भी काम करेगा, कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी काम, इसलिए इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो प्रेफरेंस स्टेट माने जा रहे हैं वो स्टेट भी आपको इसमें लगाने हैं। जैसे कि अभी मेरा होम स्टेट राजस्थान है, कोर्स को मैंने एमबीबीएस सिलेक्ट किया। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट में अपन को क्या सिलेक्ट करना है कि आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूट अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखने हैं। जैसे एक तो एम्स में रखना चाहता हूँ, ऑल इंडिया की जो गवर्नमेंट जो 15% सीट के लिए जो कॉलेजेस है उनको मैं रखना चाहता हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मैं रखना चाहता हूँ। इसके अलावा आप अगर इनमें ये डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया या ईएसआईएस वाली कॉलेजेस है या जिपमर कॉलेजेस है, इनको अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो इनको भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ ये 3 इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, किसको, एम्स को, ऑल इंडिया को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को। यहाँ से मैंने डन किया। फिर कोटा की बात, कोटा के अंदर देखिए क्या होगा, एक तो ऑल इंडिया कोटा मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओपन स्टेट कोटा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो 2 कोटा मैंने सिलेक्ट किया, ऑल इंडिया कोटा और ओपन सीट कोटा जो है उसको सिलेक्ट किया। फिर सेकंड प्रेफरेंस में जैसे राजस्थान के बाद में मैं दिल्ली को कर रहा हूँ, थर्ड में मैं किसको कर रहा हूँ, गुजरात कर रहा हूँ। अपने अकॉर्डिंग इस फॉर्म को फिल कीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद में जनरेट प्रेफरेंस लिस्ट पर क्लिक कीजिए और इससे क्या होगा, इससे अब आपकी को जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो जनरेट होके आएगी। जो वेबसाइट का जो सिस्टम है वो खुद आपको एक लिस्ट जनरेट करके देगा। अब यहाँ पे आप 2 चीज देख रहे हैं, एक तो यहाँ पे दिख रहा है आपको फाइनल प्रेफरेंस लिस्ट और एक जगह आपको दिख रहा है अवेलेबल कॉलेजेस। तो ये कॉलेजेस है टोटल जो अवेलेबल है, ठीक है। और इसमें प्रेफरेंस लिस्ट में क्या है, ये वो कॉलेजेस हैं जिसमें आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको मिल सकती है, उतनी कॉलेजेस इसने सिस्टम ने आपको जनरेट करके दी है। अब इसमें आपको कोई भी कॉलेज जो अगर पीछे रह गई है उसको आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, रिमूव करना चाहो तो रिमूव कर सकते हो, ऑर्डर को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। कंप्लीट इस लिस्ट को बनाने के बाद में उसका आप पीडीएफ प्रिंट आउट ले सकते हो। ये देखिए पीडीएफ को प्रिंट हो चुका है। अब इसमें देखिए मेरी डिटेल अपन को मिल गई। इसके बाद में ये कॉलेज के ऑर्डर अपन को मिल गए, ठीक है। तो ये इस तरह आप इसकी प्रेफरेंस लिस्ट को जनरेट करके इसको यूज कर सकते हो। तो इसमें अपन को 3 टूल मिल गए हैं। जो पहला तो कॉलेज प्रिडिक्टर टूल मिल गया, उसके बाद में कट ऑफ एनालाइजर टूल मिल गया, उसके बाद में प्रेफरेंस लिस्ट जनरेटर टूल मिल चुका है। नीचे दे रखा है काउंसलिंग के जो रिसोर्सेज दे रखे हैं, जैसे एमसीसी के जो रिसोर्सेज है तो एमसीसी पे अपन यहाँ करेंगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट था वो सारा इसमें मिल जाएगा अपन को। इसके बाद में सीट मैट्रिक्स की अगर बात करेंगे तो सीट मैट्रिक्स का इस पे शो हो जाएगा। फिर अगर कट ऑफ या रैंक की बात करेंगे तो इसमें देखिए ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, ये पीडीएफ मेरे खुद के पीडीएफ जो मैंने बना के इस पे अपलोड कर रखे हैं। जैसे कि अभी एमबीबीएस के लिए ओपनिंग रैंक फर्स्ट राउंड की अगर बात करें तो इसको आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कॉलेज वाइज इसकी कैटेगरी वाइज ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक और इसकी सीट्स ये सब इस पे आपको शो होगी। इसके बाद में अगर बीडीएस का चाहते हैं तो आप बीडीएस का इस पे देख सकते हैं, बीएससी नर्सिंग का यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप EEEC के रिसोर्सेज वही देख सकते हैं, अलॉटमेंट, सीट मैट्रिक्स और कट ऑफ या रैंक्स जो ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक है उसके पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में अगर वीसीआई में भी ऐसा ही है, यही सेम। फिर अगर आप चाहते हो जैसे सीट मैट्रिक्स देखना, सबके सीट मैट्रिक्स तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जैसे एमसीसी के सीट मैट्रिक्स, EEEC का, वीसीआई का सीट मैट्रिक्स। इसके बाद में जो स्टेट आयुष काउंसलिंग की मैंने बात की थी तो उनके यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। स्टेट की जो आयुष काउंसलिंग होगी उसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन, जैसे बिहार, तो बिहार में अपन को क्या क्या मिलेगा, इसके अंदर जो इसका ये ब्रोशर हो गया, फिर ये ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक हो गई, या फिर ये सीट मैट्रिक्स हो गए, अलॉटमेंट रिजल्ट हो गई, ये सारे चीज यहाँ पे मिल गई बिहार से रिलेटेड। अब जैसे ये हरियाणा, मध्य प्रदेश ऐसे सब में हो गई। राजस्थान को अगर ओपन करें, जैसे ये ई सर्विसेज के अंदर अपन ने क्या क्या दे रखा है, इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, काउंसलिंग शेड्यूल हो गया, फीस स्ट्रक्चर हो गया, ऑल कॉलेजेस इन्फॉर्मेशन हो गई, या इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गई, वो सब इसमें दे रखे हैं। फिर सीट मैट्रिक्स आ गई राउंड वाइज सारी। इसके बाद में मेरिट लिस्ट, जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट आती है राजस्थान की, वो इस पे आ गई। इसके बाद में अलॉटमेंट जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे शो कर रखा है। तो ये भी आप इसमें देख सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं अपनी काउंसलिंग के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस वेबसाइट का एक्सेस आपको कैसे मिलेगा।
तो यहाँ पे पहले लॉगिन या साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। मैंने अभी पहले लॉगिन कर रखा है। आप यहाँ पे लॉगिन साइन अप पे क्लिक करके आप यहाँ पे साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद में वेबसाइट पे आ जाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट जो प्लान्स है इस सेक्शन में आ सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 प्लान शो हो रहे हैं, बेसिक प्लान और प्रीमियम प्लान। बेसिक प्लान के अंदर आपको जो कॉलेज प्रिडिक्टर टूल जो है वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा कुछ एक डॉक्यूमेंट जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं उनके जो भी लिस्ट है वो आपको वहां पे मिल जाएगी, और कुछ एक जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, सबके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी आपको फ्री वाले प्लान के साथ एक्सेस हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रीमियम प्लान आप खरीदते हैं तो इसमें आपको कॉलेज प्रिडिक्टर टूल के साथ में प्रेफरेंस लिस्ट जनरेटर टूल, कट ऑफ एनालाइजर टूल, ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक के पीडीएफ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के पीडीएफ, 8 स्टेट जो मैंने आपको बताए थे उनकी स्टेट काउंसलिंग का एक्सेस, उनके पीडीएफ के एक्सेस। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस पे गेट प्रीमियम पे क्लिक कीजिए। इस प्लान का जो मैंने एक्सेस अभी कुछ टाइम के लिए 599 रुपए रखा है, जो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अभी जो स्टार्टिंग के 1000 कैंडिडेट होंगे उनको मैं स्पेशल कूपन कोड दे रहा हूँ। अगर आप उस कूपन कोड का यूज करते हैं तो इसका भी 50% ऑफ हो जाएगा। 599 का भी 50% ऑफ, मतलब लगभग 300 के अंदर आपको ये उस पूरी वेबसाइट का एक्सेस आपको मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक कीजिए, ये परचेज का ऑप्शन ओपन हो रहा है। अभी यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे देखिए कूपन कोड, डिस्काउंट कोड पे यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। तब यहाँ पर आपको कूपन कोड में डालना है SR50। जब आप यहाँ पे SR50 करके अप्लाई करोगे तो ये अब प्राइस आपकी 599 की जगह 299 हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पे अपना नाम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, इसके अलावा यहाँ पे अपने पिन कोड वगैरह ये एड्रेस फिल करके, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, और इसके बाद में जब चेकआउट के ऊपर क्लिक करेंगे तब पेमेंट का ऑप्शन शो होगा, वो आप पे आपको पेमेंट करना है। तो जब आप ये 300 का पेमेंट कर लेंगे फिर आप इन सारे टूल्स का यूज कर सकते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट का एक्सेस आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई आपको अगर डाउट हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वेबसाइट से रिगार्डिंग आपको कोई भी टेक्निकल इशू हो रहा है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 6375894503 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। काउंसलिंग के रिगार्डिंग अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ।